नाम है गोल्डी और ये है मेरा चैनल जिसका नाम है गोल्डी कुमारी। और आज मैं आपसे जिस विषय को लेकर बात करने जा रही हूँ वो है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड ऐसी बुक है जो हमारे आर्थिक या पैसों से संबंधित हमारे ज्ञान को बढ़ाती है, जिसमें कल कहा था कि जो उनके अमीर डैड थे उन्हें आदत, जहाँ के उनके गरीब डैड थे वो कहते थे कि मैं इसे नहीं कर सकता, बल्कि जबकि उनके जो अमीर डैड है उनकी आदत थी कि जिस बात को वो नहीं कर कहते थे, वो कहते हैं कि अगर हम किसी भी काम को करने के लिए नहीं कहते हैं तो तब उससे संबंधित हमारी वो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ ख़त्म हो जाती। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। ऐसा करने से हमारी उस काम को करने के प्रति हमारा जो जुनून है वो बढ़ता है और इससे हमारे दिमाग, जो कि संसार का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, उसकी एक्सरसाइज होती है। तो आज हम यहाँ से आगे शुरू करेंगे। मेरे दोनों डैडियों के विरोधी नज़रिए थे, इससे उनके सोचने के तरीके पर असर पड़ता था। एक डैडी सोचते थे कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि गरीबों को फ़ायदा मिल सके। दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उत्पादन करने वाले लोगों को सजा देता है, उत्पादन न करने वालों को पुरस्कार देता है। एक डैडी सलाह देते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। दूसरे डैडी यह नसीहत देते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी कंपनी मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे तुम बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे का कहना था मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर टेबल पर पैसे और कारोबार संबंधी बातें करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे, जबकि दूसरे डैडी ने भोजन करते समय पैसे संबंधी बातचीत पर प्रतिबंध लगा रखा था। एक कहते थे जहाँ पैसे का मामला हो वहाँ सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो। दूसरे कहते थे जोखिम को संभालना सीखो। एक डैडी को यकीन था हमारा मकान सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे डैडी का मानना था मेरा मकान एक दायित्व है और अगर आपका मकान आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप संकट में हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल पर समय पर चुकाते थे, लेकिन एक अपने बिल सबसे पहले चुकाते थे जबकि दूसरे अपने बिल सबसे अंत में चुकाते थे। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार को आपकी और आपकी आवश्यकताओं की परवाह करनी चाहिए। वे हमेशा वेतन वृद्धि, रिटायरमेंट योजनाओं, चिकित्सीय लाभ, बीमारी की छुट्टियों, छुट्टी के दिनों की संख्या और दूसरी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने दो चाचाओं से प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल की सक्रिय सेवा के बाद उन्होंने जीवन भर के लिए सेवानिवृत्ति एवं अधिकार पैकेज हासिल कर लिया था। वे सेना द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिए जाने वाले चिकित्सीय लाभ, अन्य सुविधाओं की तारीफ करते थे। वे विश्वविद्यालय में उपलब्ध लंबी कार्यकाल अवधि से भी प्रेम करते थे। कई बार आजीवन नौकरी की सुरक्षा और लाभ का विचार नौकरी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण दिखता है। वे प्राय कहते थे मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है, इसलिए मैं इस तरह के लाभ का हकदार हूँ। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में यकीन करते थे। वे सुविधा भोगी या अधिकार की मानसिकता के विरोधी थे और कहते थे कि यह मानसिकता लोगों को कमजोर तथा आर्थिक रूप से जरूरतमंद बनाती है। वे आर्थिक रूप से सक्षम होने पर बहुत जोर देते थे। ये था मेरे दोनों डैड का नज़रिया। ये कहते हैं मिस्टर रॉबर्ट। तो अगर आप रॉबर्ट की बातों से सहमत हैं या नहीं असहमत है तो आप मुझे इस पर कमेंट कर सकते हैं और मुझे
इस विषय में आपका क्या मत है वो आप मुझे बता सकते हैं। ये है मेरा चैनल। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इन्हें लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना, कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।